हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी स्टूडेंट SOHR 2024 को अपना टारगेट लेकर चल रहे हैं। मुझे बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट और मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि भैया वीडियो बनाइए स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग प्रीलिम्स की, क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि प्रीलिम्स आराम से निकल जाए। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम की क्या कुछ कट ऑफ रहती है, क्या कुछ हमारा स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि हम मिनिमम कट ऑफ आराम से क्लियर कर जाएं, और क्या कुछ सिलेबस रहता है प्रीलिम्स का, सेक्शन वाइज क्या कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पर हम फोकस करके अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकाल सकते हैं रेदर देन सारे टॉपिक्स पर फोकस करने के बजाय। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि IPS ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर 1 जनवरी को रिलीज़ कर दिया था। तो उस एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो हमारा SO का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो 9 नवंबर को है, एंड जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम है वो 14 दिसंबर को होगा। तो 9 नवंबर के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए कि हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकल जाए। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जो प्रीलिम्स की कट ऑफ रहती है HR की वो अप्रोक्स 40 के आसपास रहती है। जैसे कि आप देख रहे कि 2023 में जो कट ऑफ रही थी वो 39.38 रही थी, और उससे प्रीवियस ईयर 40 रही थी, और अगर हम उससे प्रीवियस ईयर जाएँ तो उस साल भी 40.50 रही थी। तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रीलिम्स की कट ऑफ रहती है वो 40 के आसपास रहती है, -1 2 या +1 2। ओके, तो प्रीलिम्स में, और ये कट ऑफ 125 आउट ऑफ है कि आपको 125 में से सिर्फ 40 नंबर चाहिए। ठीक है, तो कट ऑफ के देखते हैं तो हम, और अगर प्रीलिम्स का पैटर्न देखें तो हमारे 3 सेक्शंस होते हैं। हर सेक्शंस में हमारे 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, और ईच सेक्शन हमारा 40 मिनट्स का रहेगा, और टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 125 के रहेंगे, जिसमें से रीजनिंग ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, और क्वांट में भी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, एंड इंग्लिश में जो 50 क्वेश्चन है वो 25 के रहते हैं। तो इस वजह से जो टोटल मार्क्स का होता है 125 रहते हैं। ठीक है, और अगर हम प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो बहुत वाइड है, लेकिन हर एक टॉपिक की एक कुछ फिक्स वेटेज है कि वो रहती है। तो जैसे रीजनिंग में हम बात करें तो मोस्टली वेटेज हमारी पजल्स की रहती है, और पजल्स में हमारे रीजनिंग का सिलेबस की बात करें तो ये होती है हमारी सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इनक्वालिटीज़, सिलोगिज्म, इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, एंड वर्बल रीजनिंग। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारा क्लोज टेस्ट रहता है, RC रहती है, स्पॉटिंग एरर्स रहते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट रहती है, सेंटेंस करेक्शन रहती है, पैराजम्बल्स रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, और सेंटेंस कंप्लीशन रहता है। और अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो उसमें हमारा आता है नंबर सीरीज, और जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में वो हमारी सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है DI की। और फिर आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, जो कि 4 से 5 मार्क्स का आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, मेंसुरेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क टाइम एंड एनर्जी, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परमेंटेशन एंड कम्बिनेशन, एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन भी होता है इसी में। और जो हमारे DI रहती है ना वो अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक बेस भी रहती हैं। और अगर हम हर सेक्शन में टॉपिक वाइज वेटेज देखें तो जो हमारे रीजनिंग में सबसे ज़्यादा वेटेज मैंने बताया कि आपको पजल्स की रहते हैं। पजल्स अप्रॉक्स 15 to 20 मार्क्स रहते हैं, उसमें आपके हर टाइप की पजल्स आने के चांसेस रहते हैं, फ्लोर बेस, सर्कल बेस, सिटिंग अरेंजमेंट, अनसर्टेन, और ईयर मंथ बेस्ड। ठीक है, फिर कोडिंग डिकोडिंग आता है। कोडिंग डिकोडिंग में हमारे 5 क्वेश्चंस रहते हैं, उससे अगर ज़्यादा होते हैं तो उसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हमारी चाइनीज़ कोडिंग हो सकती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोडिंग हो सकती है। ओके, वर्बल रीजनिंग में हमारे अजप्शन और
कुछ क्वेश्चंस वर्बल रीजनिंग से रहते हैं। फिर ब्लड रिलेशन से हमारे मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चंस रहते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से भी 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। डाटा सफिशिएंसी भी 3 से 5 क्वेश्चंस रहते हैं। इनक्वालिटीज़ और सिलोग ये दोनों एसओ के प्रीलिम्स में मैक्सिमम 5 मार्क्स के आते ही आते हैं और ये सबसे इजी टॉपिक्स हैं। चलो हम आगे बात करेंगे कि कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा प्रेफर करने की आपके 40+50 मार्क्स आराम से निकल जाएं। और इंग्लिश में हमारी बात करें वेटेज के अकॉर्डिंग तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं हमारे 2 आरसी 2 आते हैं कम से कम। 15 मार्क्स का सिर्फ आरसी का सेक्शन आता है जिसमें आपके वोकैब से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है, आपका फिल इन द ब्लैक्स भी हो सकता है। ओके, फिर हमारा आता है क्लोज टेस्ट जो कि 5 से 10 नंबर के होते हैं। सेंटेंस करेक्शन भी हमारा 5 से 10 होता है। एरर डिटेक्शन, पैरा जंबल और फिल इन द ब्लैक्स। और अगर हम बात करें मैथ्स की तो सबसे ज़्यादा वेटेज जैसे मैंने आपको बताया कि डीआई की रहते हैं। कम से कम आपको 3 से 4 डीआई तो मिलती ही मिलती है। ये थोड़ा 10 से 15 बता रखा है तो 15 तो मिनिमम मिलेगा आपको। 2 डीआई आपको ग्राफ बेसिस मिल जाएगी और एक आपको वेन डायग्राम बेस भी मिल सकती है या फिर आपको पैराग्राफ में दिया होगा वो डीआई मिल सकती है। मतलब ये है कि आपको 3 से 4 डीआई मिनिमम मिलेगी ही मिलेगी आपको मैथ के सेक्शन में। फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन फिक्स हैं 10 से 15 अर्थमेटिक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो 5 क्वेश्चन वहाँ से होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज इन तीनों के 5-5 क्वेश्चन होते हैं। अगर इन तीनों में से नहीं मिलते तो 2 के टोटल मिला के 12 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। मीन्स ये है कि स्पीड मैथ जो होता है हमारा, स्पीड मैथ में हम बोले तो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारा 15 नंबर का आता है सिर्फ स्पीड मैथ। तो 15 नंबर में आपके 2 टॉपिक्स भी हो सकते हैं, 3 टॉपिक्स भी हो सकते हैं। ओके, फिर डाटा सफिशिएंसी रहता है जो कि आपका 5 नंबर का आता है। तो जैसा कि आपने देखा कि रीजनिंग और इंग्लिश और मैथ्स में किन किन टॉपिक्स की सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो अगर मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं जिससे आप 50+ का स्कोर आराम से कर सकते हैं तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा रहेगा हमारा पजल्स। आप कम से कम ऐसा करके चलिए कि अगर 4 से 5 पजल्स आ रही हैं रीजनिंग के सेक्शन में तो आप कम से कम 2 पजल्स तो मिनिमम बनाएं क्योंकि पजल्स एक ऐसी चीज़ है जो आपने एक पूरी पजल सॉल्व कर दी ना तो आपके 5 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ हो जाएंगे। और फिर है हमारी कोडिंग में हमारी चाइनीज़ कोडिंग जो कि 5 क्वेश्चंस होते हैं या फिर अल्फ़ान्यूमेरिक ये भी एक्यूरेसी के साथ हो जाएंगे। इनपुट आउटपुट ये मशीनरी होते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अगर ये आपने समझ लिया वो जो इनपुट आउटपुट है तो आप 5 मार्क्स यहाँ से स्कोर कर लेंगे। सिलॉग और इनक्वालिटी सबसे इजी टॉपिक, अगर आप समझ के करेंगे तो ये 10 मार्क्स यहाँ से आपके फिक्स हैं। ब्लड रिलेशन, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा करना है कि आप 50 का स्कोर पूरा कर जाएं और आपकी कट ऑफ आराम से निकल जाए। तो आपको मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि रीजनिंग में आप कम से कम 20 से 25 अटैम्प्ट करें जिससे आपका 90% की एक्यूरेसी हो। और क्वांट में भी आप 20 से 25 करें। और इंग्लिश में आपको कम से कम 35 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, 35 क्वेश्चन, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी 80 से 90 के बीच में रहेगी ना तो आप 50+ का स्कोर आराम से ईजिली कर जाओगे। और अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट में जैसे मैंने आपको बताया डीआई के बारे में कि डीआई तो आपको करनी है और डीआई में आपको 2-3 डीआई तो पूरी करनी है। और सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और फ्यू अर्थमेटिक टॉपिक्स, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ डीआईज कई बार क्या होता है डीआई है ना अर्थमेटिक के टॉपिक बेस आ जाती है। जैसे रेशियो हो गया हमारा अर्थमेटिक में, ये करना ज़रूरी है। एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे क्योंकि डीआई इनके बेसिस पे आती है। और पूरी डीआई इसके बेस पे नहीं आएगी तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको परसेंटेज पूछ लेगा, रेशियो पूछ लेगा या फिर एवरेज पूछ लेगा। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है, जो भी आप फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो उनको ये टॉपिक ज़रूर करने चाहिए। और इंग्लिश में आरसी, 2 आरसी, 15 क्वेश्चंस, अगर आप वोकैब नहीं कर रहे
तो आप 2-3 क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स 1-2 क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। कम से कम 15 में से आप 10 क्वेश्चंस तो करेंगे ही। तो 10 क्वेश्चन यहाँ से, क्लोज टेस्ट 5 से 10, 5 क्वेश्चंस यहाँ से निकाल लेंगे। पैराजंबल में आपके 2 टाइप के पैराजंबल्स हो सकते हैं। एक तो ईच क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस अरेंज करके आंसर लगाना है। एक पैटर्न ये हो सकता है कि आपको 5 से 6 सेंटेंस दे दिए गए, उनको अरेंज करके फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा कि फर्स्ट कौन सा है आफ्टर रीअरेंजमेंट, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। ओके, तो ये पैटर्न रहेगा पैराजंबल्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट में। फिल इन द ब्लैंक्स, और मैं आपको कहूँगा अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप एरर डिटेक्शन कीजिए, अदरवाइज एरर डिटेक्शन बिल्कुल छोड़ दीजिए। उस पर फोकस करने के बजाय आप आरसी, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और फिल इन द ब्लैंक्स पे फोकस करेंगे तो एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। तो ये सारा था उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करके चलते हैं तो आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम आराम से निकाल लेंगे। और अगर किसी को कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो मैं अपना टेलीग्राम पेज का लिंक इसमें कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, तो आप मेरे को वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।